Subscribe to our channel Sunshine Study. Hit the bell icon for latest video update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन स्टडी। एसबीआई रिक्रूटमेंट 2021 आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसका क्या इनका एलिजिबिलिटी प्रोसेस रहता है, एक्सपीरियंस इन्होंने क्या मांगा है, वैकेंसीज इनकी क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट इसमें क्या रहेंगी आपकी, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। प्लस आपका एसबीआई फार्मेटिक्स का भी और रिक्रूटमेंट 2021 नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, तो उसकी भी कंप्लीट डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सारी डिटेल कहाँ से अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन पीडीएफ भी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, राइट। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो आप जाके सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इससे रिलेटेड जितने भी आपके रिक्रूटमेंट अपडेट आती हैं मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ। प्लस रीजनिंग एंड क्वांट, इन दोनों की क्लासेस मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे हो रही है। टारगेट रखा है एसबीआई क्लर्क 2021 और आपका एलआईसी AAO 2021, ठीक है। तो ये दोनों टारगेट हैं अभी फिलहाल के लिए, तो आप जाके इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है क्लासेस। चलिए डिस्कस कर लेते हैं नोटिफिकेशन स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। डिस्कस कर लेते हैं आप एसबीआई की स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसीज इन्होंने कितनी अनाउंस की है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, लास्ट डेट आपकी 13 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म, ठीक है। कल से स्टार्ट हो चुके हैं, 3 मई तक आप इसको फिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे डिटेल्स ऑफ नेचर ऑफ एंगेजमेंट वैकेंसी एज सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 2 रेगुलर अपॉइंटमेंट्स निकाले हैं, मैनेजर, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट, ठीक है। 2 पोस्ट हैं जो कि आपकी रेगुलर में है, बाकी की आपकी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, कंप्लायंस को लेके है, और आपका टीएमजी, स्ट्रेटेजी, ग्लोबल ट्रेड, रिटेल और सब्सिडरीज, फाइनेंस, मार्केटिंग, ठीक है। तो ये सारी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हो जाएंगी, ठीक है। बाकी की इनकी वैकेंसीज यहाँ पे देखिए, जनरल में 1 है रिस्क मैनेजमेंट की, 2 क्रेडिट एनालिस्ट की, तो ये सारी आपकी वैकेंसीज रहेंगी यहाँ पे। टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम एज दी है आपकी रिस्क मैनेजमेंट 28, क्रेडिट एनालिस्ट 28, मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज आपकी 35 इन्होंने गिवन दी है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने दिया है शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यूज, ठीक है। तो बट यहाँ पे इन्होंने एग्जाम का कुछ नहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे मुंबई है, ठीक है। आगे चलते हैं। डिटेल्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, क्या क्वालिफिकेशंस हैं। रिस्क मैनेजमेंट में आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है एमबीए, या तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और इट्स इक्विवेलेंट एज अ फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, ठीक है। स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस इज प्रेफर्ड, मतलब जिन्होंने फाइनेंस से अपना स्पेशलाइजेशन किया है, ठीक है, उनको पहले प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने दिया है अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एज ऑन, यहाँ पे डेट दी है, ठीक है। इससे पहले आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए, ठीक है, मैंडेटरी। अब यहाँ पे दिया है इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। किससे रिलेटेड होना चाहिए, देखिए रिस्क मैनेजमेंट की पोस्ट है तो आपका इसी से रिलेटेड इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। या तो आपने किसी बैंक में काम किया हो सुपरवाइजरी से रिलेटेड, या फिर आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काम किया हो, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या मांगा है, एसेंशियल एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्क मैनेजमेंट एंड वर्किंग नॉलेज इन एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ठीक है। अब देखिए इन्होंने एक और चीज यहाँ पे बोली है, प्रिफर्ड एक्सपीरियंस। किसको पहले प्रिपेयर करेंगे, वो जिनके पास नॉलेज होगी प्रोग्राम लैंग्वेज की, एक्सपीरियंस होगा रिस्क मॉडल डेवलपमेंट का, ठीक है, तो इनको पहले प्रिपेयर किया जाएगा। स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड यहाँ पे इन्होंने ये दिए, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी बेसिक क्वालिफिकेशन इस डेट से पहले हो जानी चाहिए, ठीक है। एमबीए इन्होंने एमबीए होना चाहिए आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो सकता है मैनेजमेंट में, चार्टर्ड अकाउंटेंट का हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट का हो सकता है,
ठीक है। बाकी आप प्रिफर्ड देख लेते हैं, इनका चार्टर्ड अकाउंटेंट एनालिस्ट प्रोग्राम बाय द अमेरिका बेस्ड सीएफए इंस्टीट्यूट, तो इनको पहले प्रिफर किया जाएगा, मतलब ये आपका प्रिफर्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ पे भी मांगा है। किससे रिलेटेड होना चाहिए? आपका क्रेडिट रिलेटेड एरिया से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। बाकी की आपकी चीजें वही हैं। स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड इन्होंने बोला है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस, बैलेंस शीट एनालिसिस, गुड मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये सारी आपकी स्किल्स होनी चाहिए अच्छी खासी। नेक्स्ट आता है आपका सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव कंप्लायंस, तो ये आपका देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं है, ठीक है। ग्रेजुएशन चाहिए इसके लिए, आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा है। कंपल्सरीली यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है? सर्टिफाइड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलिस्ट, सर्टिफाइड फाइनेंशियल क्राइम स्पेशलिस्ट, ठीक है। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसी फील्ड से रिलेटेड आपका, ठीक है। स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये है आपका टीएमजी में, तो इसके लिए क्या चाहिए? आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चाहिए इसके लिए भी आपको, ठीक है। स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस इज मैंडेटरी, ठीक है। फाइनेंस में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, वो आपका कंपलसरी है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने दिया है। पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, प्राइवेट बैंक, किसी में भी आपका एक्सपीरियंस हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटी से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारे आपके जितने भी हैं नीचे, और ये सब आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ये ग्लोबल ट्रेड की जो पोस्ट है ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। 4 साल का इसका एक्सपीरियंस है। 2 साल आपकी एमबीए का होना चाहिए रेगुलर, ठीक है। एनी सर्टिफिकेशन कोर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस विल बी प्रेफर्ड यहाँ पे, ठीक है। कोई भी आपने कोर्स सर्टिफाइड कोर्स किया हो इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस से रिलेटेड, तो उन लोगों को पहले प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। और ये आपकी स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड है जो उन्होंने मांगी है। अब बात कर लेते हैं इन तीनों की। इन तीनों के लिए यहाँ पे आपका 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सीनियर एग्जीक्यूटिव रिटेल सब्सिडरीज में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, इन सब के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वर्ड एक्सेल में आपको काम करना आना चाहिए, पावर पॉइंट में काम करना आना चाहिए, डेटा हैंडलिंग एनालिटिकल स्किल्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। ये सब आपको आना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। और तीनों के लिए यहाँ पे देखिए एमबीए का फुल टाइम इन्होंने कोर्स मांगा है, ठीक है। ये सब आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जॉब प्रोफाइल की। तो जॉब प्रोफाइल आप पढ़ सकते हो, काफी डिटेल में इन्होंने डिस्क्राइब किया है सारी पोस्ट के लिए, ठीक है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए इन्होंने पे स्केल भी दिया है, ठीक है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। अब अप्लाई कैसे करना है, इंपॉर्टेंट। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑनलाइन थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन वेबसाइट एंड पे द एप्लीकेशन फी यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा, ठीक है। रजिस्टर करिए, अप्लाई करिए, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने पूरा प्रोसेस दिया है कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे फीस मैं बता देती हूँ, 750 यहाँ पे आपका जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए बिल्कुल फ्री है ये फॉर्म, ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। देखिए कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू आपका ईमेल के थ्रू सेंड किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है नो हार्ड कॉपी विल बी सेंड, ठीक है। तो ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहेगा इनका, द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यूज, fulfilling minimum qualification experience will not waste any write-in candidate for being called for interview। देखिए जो भी सारे पैरामीटर्स को यहाँ पे मतलब उनकी तरफ से, ठीक है, जितने भी आपके एक्सपीरियंस मांगा है, आपका रेज्यूमे में अगर आपने अच्छे से अपना रेज्यूमे बनाया है, ठीक है, तो आप उसमें अपना एक्सपीरियंस डालिए, इतने से इतने साल का एक्सपीरियंस है मुझे, इस बैंक से रिलेटेड है या इस काम से मैंने ये काम किया है, तो ठीक है। तो इस टाइप पे आपका रेज्यूमे अपलोड होगा, उसके बेसिस पे वो लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है, मेरिट लिस्ट बनेगी, देन वो उनका आपका इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी है, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पता चल जाएगा, ठीक है। जनरल इंफॉर्मेशन आपको ये दिए, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट बता देती हूँ मैं, यहाँ पे लिखा है साफ साफ, बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट एप्लीकेंट शुड इंश्योर दैट ही शी fulfill the eligibility and other norms mentioned above for the post as on specific date and the particular furnished by him her are correct in all respect, ठीक है। तो जितने भी आपको मैंने ऊपर डिटेल्स बताई हैं वो सब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से यहाँ पे फॉलो होना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर 3 साल का मांगा है तो मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का मांगा है किसी पोस्ट के लिए तो 5 साल का होना चाहिए, ठीक है, उस फील्ड से रिलेटेड। चलिए, ये आपकी नोटिफिकेशन थी, ओके। फुल डिटेल नोटिफिकेशन बता दी है, लास्ट डेट मैं बता चुकी हूँ, 3 मई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट का भी है और आपका ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी है, रेगुलर बेसिस पे है, ठीक है। तो 3 मई रहेगी इसकी लास्ट डेट। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगी, प्लस आपका कहाँ से अप्लाई करना है ये इस नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, ठीक है। SBI फॉर्मेटिक्स की वीडियो देखना ना भूलें, मैंने उसकी भी वीडियो अपलोड कर दी है, लिंक आपको उसका वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैक्सिमम लोग इस चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू।